दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली क्या करती है, उसकी तरफ देखते हुए कहती है आई ओ के। दूसरी वाली क्या कहती है, आई ओ के। अब दूसरी वाली डर रही है बेचारी और कहती है आई ओ के। क्यों, आप अपनी भी मार पड़ाएंगी और हमारी भी पड़ाएंगी। अगर टीचर ने देख लिया तो आपकी भी पिटाई होगी और हमारी भी पिटाई होगी। लेकिन क्या है, जो पहली वाली है थोड़ी गर्ल, वो नाटी है, वो थोड़ा ज्यादा चंचल है, तो वो क्या कहती है, फिर दोबारा उस लड़की की तरफ को देखते हुए कहती है कि सुनील ने सुशील को फ्री में दिया। क्या दिया, ओ ए। अगर आपने ये साइकिल पढ़ी है तो आप 100% इस साइकिल के 8 स्टेप तो जरूर जानते होंगे। लेकिन क्या है कि 8 स्टेप की बजाय यहाँ पे 11 स्टेप है। तो देखिए, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका एक है, फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए हो गया, फिफ्थ ए हो गया, सिक्स ए है, सेवन ए है, एट ए है, 9 ए है, और 10 वाला ये, और ये 11 स्टेप। तो ये 11 स्टेप में मैंने आपको जैसा बताया था कि ये 11 स्टेप में साइकिल कंप्लीट होती है। अब देखेंगे कि ये जो 11 जो है स्टेप में साइकिल जो कंप्लीट हुई, तो इनके नाम क्या है, हर एक इस अल्फाबेट का मतलब क्या है, या यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज किए गए उनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स वर्ड्स हैं वो सभी के सभी क्या बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं बच्चों, आपको बता रहे हैं उस एसिड का या कंपाउंड का पहला अल्फाबेट, कि किससे वो उस कंपाउंड की स्टार्टिंग हो रही। तो पहला देखिए, ए फॉर क्या था, एस्टिल कोएंजाइम। और ये एस्टिल कोएंजाइम क्या है, ये आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसोसिएट होके पहला जो है कंपाउंड स्टेबल बनाता है, जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या बना देता है, तो सी फॉर क्या है, सी फॉर है आपका साइट्रिक एसिड। ए फॉर क्या था, एसिटिल कोएंजाइम। सी फॉर क्या है, सिट्रिक एसिड। और दूसरी सी फॉर क्या है, दूसरा सी फॉर है सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड। तो ये सिस एकोनिटिक एसिड हो गया। फिर आई फॉर क्या है, आई फॉर है आइसोसिट्रिक एसिड। ये साइकिल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो उस आइसोमेरिज्म को भी ये रिवाइज कराता है, यानी एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहां से तैयार होता है। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी दो दो भी आते हैं। तो देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि देखेंगे ये जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। सिस एकोनिस्टिक एसिड क्या है, ये भी 6 कार्बन है। ये इसकी सिस और ट्रांस फॉर्म अगर बनाएंगे तो बन जाती है, आपको बना के सिखाई गई होगी। आइसोसिट्रिक एसिड देखेंगे क्या है कि वो भी इसी में है। फिर देखेंगे क्या है, ओ फार क्या है, ओ फार है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, या कहीं कहीं किताब में इसको ऑक्जेलो सक्सिनेट भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ऑक्जेलो सक्सिनेट भी लिखा होगा। अब देखेंगे के फार क्या है, तो के फार जो है वो के फार है आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड कहीं कहीं बुक में हो सकता है वो ग्लूटामेट लिखा हो। फिर देखेंगे सुनील ने, सुनील का मतलब क्या है, तो सुनील का मतलब है यहाँ पे सक्सिनल को एंजाइम। क्या है, सक्सीनाइल को एंजाइम।
तो ये कोएंजाइम है। फिर सुशील महाराज क्या है? तो सुशील महाराज है सक्सेनिक एसिड। क्या है? सक्सेनिक एसिड है। और फिर फ्री मतलब क्या है? फ्री मतलब जो है वो आपका, फ्री का मतलब नाइन्थ स्टेप पे, तो ये है फ्यूमेरिक एसिड। ये क्या है? ये आपका है फ्यूमेरिक एसिड। अब जो बच्चों ने जो है आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, तो ये आपको रिवाइज करना है कि फ्यूमेरिक एसिड और में मतलब है मैलिक एसिड। में मतलब क्या है? मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में कौन सी या किस टाइप की आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन खूब नीट में पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लास्टली क्या है? ओ ए का मतलब क्या है? तो ओ एक मतलब है ऑक्जेलो सक्सेन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से देखेंगे तो हम लोगों का जो है ये साइकिल कंप्लीट हुई। तो अब इस तरीके से देखेंगे तो क्या है, इस तरीके की बहुत सारी आपको शार्ट टिक मिलेंगे। तो देखिए कैसे 15 या 16 सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट होती है, कैसे इसको याद करेंगे। तो याद करने का क्या है कि इस तरीके से आप इसको बार बार इसको रिवाइज करेंगे। ए सी सी आई ओ के, सुनील ने सुशील को फ्री में दिया ओ ए। 15 से 16 मिनट लगता है अगर आप इसको देखेंगे तो, और ज्यादा स्पीड में, क्योंकि आप लोगों का तो मान लीजिए क्या है कि ब्रेन और बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। भाई क्या है, आप अभी जिस डेवलपिंग एज में है तो आप लोगों का ब्रेन क्या है कि हम लोगों से बहुत ज्यादा तेज चलना चाहिए। क्यों? कि हम लोगों की ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो रही है। आप लोगों क्या है, एकदम यंग है अभी समय। तो देखेंगे क्या है कि बहुत तेजी से अगर इसको आप रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, ए सी सी सुनील ने सुशील को फ्री में दिया ओ ए ओ, खत्म साइकिल। अब उसमें कहीं से भी कोई भी 4 स्टेप से अगर कोई 4 स्टेप का सीक्वेंस बना दिया जाएगा तो वो 4 स्टेप के सीक्वेंस क्या है कि आप इसको बहुत, और ये वाला जो क्वेश्चन होता है बड़ा टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। क्या है? दैट क्वेश्चन इज ए जो है हाईली टिपिकल क्वेश्चन, या देखेंगे टफ क्वेश्चन होता है। ठीक, ये मिडिल या इजी क्वेश्चन नहीं होता। तो इस पे 100% क्या है कि अगर 360 आपको लाने हैं तो इस तरीके की बहुत सारी शार्ट ट्रिक्स क्या है कि आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो देखेंगे तो फिर क्या है, एक बार क्या है कि कहाँ की कहानी याद आनी चाहिए आपको। आपको कहानी याद आनी चाहिए केमिस्ट्री लैब की। और ये केमिस्ट्री लैब में क्या थे, 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, उनके बीच की कहानी थी। एक लड़की दूसरी तरफ देखते हुए कहती है ए सी सी, दूसरी कहती है आई ओ के। फिर पहले वाली सेकेंड वाले को रिप्लाई कर रही है कि सुनील ने सुशील को दिया, सुनील ने सुशील को फ्री में दिया। तो फ्री मतलब क्या था, फ्यूमेरिक। में मतलब क्या था, दिया क्या, ओ ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है। ऐसे बहुत सारी शार्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। क्लियर? तो एक मैंने आपको ये शार्ट ट्रिक या प्लांट फिजियोलॉजी को रिवाइज करने का आपको तरीका बताया। अब देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी बात कर ली जाए तो देखेंगे पहला टॉपिक हमने प्लांट फिजियोलॉजी से उठाया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे
प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी से देखेंगे नॉर्मली क्या है, ये 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में बनता है। नॉर्मली 5 से 7 आते हैं, कभी कोई इम्बैलेंस हो जाए तो 10 तक पहुंचता है। 10 तक बहुत कम बार ही पहुंचता है, नहीं तो ज्यादातर 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो 5 से 7 क्वेश्चन में अब तुम्हारे पास प्लांट फिजियोलॉजी में केवल 3 टॉपिक बचे हुए हैं। क्या बचे हैं? ओनली 3 टॉपिक्स, यानी 3 चैप्टर्स हैं। पहला क्या है? पहला है आपका फोटोसिंथेसिस। पहला क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसमें भी बहुत सारी साइकिल है, उनको भी आपको तैयार करना है। और इससे देखेंगे तो क्या है, कम से कम इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 2 से 3। पहला टॉपिक इस प्लांट फिजियोलॉजी का। दूसरा टॉपिक जो है वो प्लांट रिस्पिरेशन है, या देखेंगे रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि एनिमल का रिस्पिरेशन अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है कि आपको रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रिस्पिरेशन इन प्लांट से देखेंगे तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे क्या है, जो तीसरा टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ, मूवमेंट एंड हार्मोन। तो देखिए क्या है, तीसरा टॉपिक जो है आपका प्लांट ग्रोथ, मूवमेंट एंड हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स, तो इस टॉपिक से भी क्या है देखेंगे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉर्मली देखेंगे क्या है कि जो है 3, 1 4 और 2 6, तो मिनिमम 5, और इधर देखेंगे 3 4 7 2 9। तो कभी कभी थोड़ा बहुत जो है वो सीन चेंज होता है। तो इस तरीके की क्या है कि हम लोग, आपको पता चल गया प्लांट फिजियोलॉजी से हमारे पास 5 से 10 क्वेश्चनों का ऑप्शन है। और ये 3 चैप्टर आप अगर इस समय रिवाइज करना है, हर वीक में आपका टेस्ट हो रहा है, तो इन चैप्टरों को रिवाइज करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे, 1 घंटे में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। प्लांट फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में थोड़ा आप ज्यादा टाइम दे दीजिए। इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। प्लांट हार्मोन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्रोथ या मूवमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, और वहां पे पैटर्न फिक्स है। क्या है? यहाँ पे पैटर्न फिक्स है। प्लांट न्यूट्रिशन और जो टॉपिक है वो शायद आपके अब नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके देखेंगे तो ये 3 टॉपिक आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट। क्लियर? इसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो +1 का ही टॉपिक है, वो है एनिमल फिजियोलॉजी। सेकेंड टॉपिक क्या है, यानी बी टॉपिक हमारे पास है एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी में देखेंगे कुछ टॉपिक +1 के हैं और कुछ +2 के हैं। तो देखेंगे 11th एंड 12th दोनों को मिला के, 12th में क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्लांट रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये 3 टॉपिक की पहली यूनिट है, तो उस यूनिट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो एनिमल फिजियोलॉजी है, उस एनिमल फिजियोलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि अगर +1 का देखें, यानी +1 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका यहाँ पे आपके एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है। तो